हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए इसी होप के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। आज का हमारा व्लॉग है मैनिक्योर पेडिक्योर स्पेशल व्लॉग। सो लेट्स एंजॉय द व्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं मैनिक्योर पेडिक्योर। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिए आधा बाल्टी पानी, उसमें हमने 2 चम्मच नमक ऐड किया है, 2 चम्मच ग्लीसरीन, 2 चम्मच खाने का सोडा, थोड़े से फूल और 2 शैम्पू उसमें हमने ऐड किए हैं। आधा ही फूल ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये फूल गौरी को चाहिए था तो उसको दे दिया था। और उसके बाद अच्छे से हमने इसको मिला लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम पैरों को साफ़ करेंगे। मैनिक्योर पेडिक्योर करने के ना ब्रश आते हैं, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं या फिर आप कहीं स्टोर से अगर परचेज़ करना चाहो तो वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से मिल जाते हैं। तो ये नेल साफ़ करने का होता है, जो साइड में डस्ट होती है या फिर नेल्स के अंदर होती है, उनको हमने साफ़ किया। नेल कटर से नेल्स को कट किया। अगर किसी के नेल्स अच्छे बड़े हुए होते हैं और किसी को बढ़ाने हैं तो उनको शेप भी हम दे सकते हैं। उसके बाद हमें सूखे ही पैरों को पहले ब्रश से अच्छे से साफ़ करना होता है, इस तरीके से। और ये थोड़ा वैसा मतलब जैसा होता है ना लोहे का ब्रश, उस तरीके का होता है। जितने भी हमारे पैरों की डेड सेल्स होती हैं, फटी हुई स्किन होती है, जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी वाइटनेस हमारे पैरों के ऊपर होती है, सारी ही इससे निकल जाती है। अच्छे से क्लीन करेंगे, हल्का हल्का ही करके ब्रश को चलाएंगे क्योंकि ये वाला ब्रश थोड़ा हार्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ोर से नहीं चलाएंगे, जिससे कि पैरों में हो सकता है कि मतलब दर्द होने लगे बाद में, या कहीं से छिल भी जाता है। तो आराम से ही चलाएंगे ब्रश को। इस तरीके से हम जो है अपने पैरों को अच्छे से साफ़ करेंगे, अपने क्लाइंट के पैरों को। वैसे तो ना जो बड़े पार्लर होते हैं उनमें मैनिक्योर पेडिक्योर की मशीन अलग से होती है, बट घरों में हम इस तरीके से मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद ब्रश से साफ़ करने के बाद हमने जो है थिनर से नेल पेंट को साफ़ किया अच्छे से। दोनों पैरों की नेल पेंट हमने हटाई है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद जो लड़कियां हैं सीखने वाली, उन्होंने दूसरे पैर की इसी तरीके से सफाई की, क्योंकि प्रैक्टिस भी उन्हें करानी होती है। एक पैर पे मैंने उन्हें करके बता दिया तो दूसरे पे वो खुद ही कर रही हैं। मैं उनको कहती हूँ कि आप लोग करो जैसे मैं बता रही हूँ, और मैं उनको फिर चेक भी करती हूँ कि कैसे वो कर रही हैं कैसे नहीं कर रही हैं, तो उनको फिर बताना भी होता है जहाँ पे वो गलती करती हैं। ये देखिए कितना वाइट वाइट सी डस्ट। जब हम पैरों को रोज़ साफ़ करते हैं फिर हमें लगता है कि जैसे कि डेली मतलब साफ़ हो गया, लेकिन ये पैरों से ही तो निकल के आ रही है इस तरीके से वाइट कलर की जितनी भी ये डस्ट है। तो हमने इसको अच्छे से साफ़ किया। पेडिक्योर करने के बाद, ये पैरों को साफ़ करने के बाद, हमने जिस बाल्टी में पानी लिया था उसमें पैर उनके डलवा दिए थे। पैर डाल के वो बैठ गई थी, जिससे कि 10 मिनट तक डालने होते हैं और उससे पूरा मैल जो है फूल के बाहर निकल के आ जाता है। जब तक पैरों की सफाई करनी थी तो तब तक जो है हाथों की सफाई भी स्टार्ट कर दी थी, यानी कि मैनिक्योर भी स्टार्ट कर दिया था। सेम पैरों की तरह ही हाथों को भी ब्रश से साफ़ करना होता है। थिनर से नेल्स को साफ़ करना, जो हमारी हथेलियाँ होती हैं, फिंगर्स होती हैं, उनके ऊपर ब्रश चलाना पहले और अच्छे से। उसके बाद जब ये हो गया था तो पैरों को साफ़ किया अच्छे से। पहले स्क्रब से साफ़ किया, मसाज बताई उनको कैसे मसाज की जाती है पैरों की। दोनों पैरों की ही मसाज बताई थी। पहले स्क्रब को हमने यूज़ किया पैरों के ऊपर और सारे स्टेप्स उनको धीरे धीरे करके बताए किस तरीके से आप मसाज जो है पैरों की कर सकते हो। दोनों पैरों की सेम ही मसाज होती हैं। ऊपर घुटनों से लेके हमें करनी होती है, किस तरीके से मसाज करनी है। ये देखिए पैरों की उंगलियों से जो हमारे तलवे होते हैं उन पे सब जगह बहुत अच्छे से, और फिर ब्रश से भी हमें मसाज करनी होती है। हाथों से तो करेंगे ही, साथ ही साथ ब्रश से भी कहीं अगर कुछ भी डस्ट या कोई मैल वगैरह या फिर हमारे डेड सेल्स वगैरह रह जाते हैं तो एक बार जब हम पैरों की वैसे मसाज करेंगे स्क्रब वगैरह से, तो फिर ब्रश से भी करेंगे और अच्छे से ज़्यादा मतलब साफ़ हो जाते हैं, बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाते हैं पैर, और काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट भी हमारे पैर हो जाते हैं, ग्लोविंग हो जाते हैं, एकदम से चमकदार,
काफ़ी अच्छा मतलब फ़ील होता है और रिलैक्सेबल भी होता है। जब मसाज होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पैरों को अच्छे से मतलब दबा रहा हो, तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है पेडिक्योर में। दोनों पैरों की मसाज जो है ना सेम तरीके से ही करनी होती है, जैसे एक पैर की ऐसे ही दूसरे पैर की। पहले दोनों पैरों पे स्क्रब अप्लाई करेंगे, स्क्रब से मसाज करेंगे और मसाज के जो स्टेप्स है ना वो सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो पहले दोनों पैरों को हमने अच्छे से स्क्रब से मसाज किया और सेकंड जो हमारा होता है हम फ्रूट क्रीम से करेंगे। ये सिखाने के लिए उनको सिर्फ बताया था कि सेकंड फ्रूट क्रीम का हो गया। अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर की किट लेते हो तो उसमें फेशियल की तरह ही स्टेप्स दिए होते हैं, उनके ऊपर लिखा भी रहता है कि कौन सा फर्स्ट स्टेप है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। इस तरीके से लिखा रहता है जैसे फेशियल किट के जो हमारे होते हैं पैक, उस पर लिखा रहता है। तो अगर घर पे कर रहे हो तो पहले स्क्रब ले सकते हो, पाउच भी ले सकते हो और उसके बाद सेकंड फ्रूट क्रीम का आ जाता है। फ्रूट क्रीम से ऐसे ही मसाज करनी है। हाथों को थोड़ा हल्के ही चलाएंगे, जैसे मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइट उसमें नहीं चलाएंगे। और प्रैक्टिस तो देखो जितनी जल्दी हमारे हाथ चलते हैं तो वो तो प्रैक्टिस करते करते ही होती है। और अच्छे से मसाज करेंगे जिससे कि कराने वाले को रिलैक्स भी मिले, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलैक्स के लिए ही होती हैं, तो उन्हें प्रॉपर रिलैक्स मिलना चाहिए। उसके बाद अब जो हमने किया था फेस पैक अप्लाई किया था, सैंडलवुड का जो फेस पैक आता है चंदन का, वो हमने कटोरी में लिया। 2 से 3 चम्मच हमने इस कटोरी के अंदर लिया था। उसमें हमने गुलाब जल को ऐड किया और दोनों का जो है अच्छे से एक पेस्ट बनाया। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर थोड़ा भी वो रहना नहीं चाहिए, जैसे कि बीच में रह जाता है थोड़ा सूखा हुआ सब, ऐसे रहना नहीं चाहिए। अच्छे से उसका एक पेस्ट बना लो सबसे पहले। उसके बाद जो है पैरों को टॉवल से अच्छे से साफ़ करेंगे मसाज करने के बाद। और जो हमने पैक तैयार किया है उसको हम दोनों पैरों पे ब्रश से लगा देंगे अच्छे से, जैसे कि हम फेस पैक को अप्लाई करते हैं ऐसे ही ब्रश की हेल्प से लगाएंगे। अगर आप हाथ से या फिर अपनी फिंगर्स की हेल्प से लगाते हैं ना तो वो बीच बीच में इतना मतलब थोड़ा फटा फटा सा हो जाता है, अच्छे से नहीं लग पाता। अगर आप ब्रश से लगाते हो तो वो इक्वल लगता है पूरे पैरों पे। और उसको ऐसे अप्लाई करेंगे दोनों ही पैरों पे, पीछे की साइड भी और आगे की साइड भी, दोनों पे अप्लाई करना है इस पैक को जो हमने ये बनाया है। फेस पैक को लगाने के बाद जो है छोड़ देंगे सूखने के लिए। और फिर पेडिक्योर करने के बाद शुरू किया था मैनिक्योर। उसके बाद जो है बाल्टी में ऐसे ही हाथों को भी थोड़ी देर के लिए डुबो दिया था उसमें 10 मिनट के लिए। उसके बाद सेम ऐसे ही प्रोसीजर अपना स्टार्ट किया। पहले दोनों हाथों पे जो है स्क्रब से मसाज किया, ऐसे राउंड राउंड ही घुमाना होता है और इस तरीके से स्टेप्स होते हैं हाथों के। और अच्छे से फिंगर्स तक पूरे हाथों को जो है साफ़ किया। और इधर दूसरी साइड जो है हमारा जो मैनिक्योर था वो कंप्लीट हो गया था, यानी सूखने लग रहे थे जो हमने पैरों के ऊपर पैक लगाया था। तो पैरों को अच्छे से पानी से साफ़ कर दिया था मसाज करके ऐसे ही, और अच्छे से जो है उनको फिर टॉवल से बाद में साफ़ किया। और जब ये पैक आप लगा दो उतार दो, उसके बाद जो है आपको फ्रूट क्रीम से एक और मसाज उसको देनी चाहिए, जिससे कि मॉइस्चराइज़र मिल सके पैरों को। क्योंकि इतना सब किया होता है, स्क्रब इतने सारे स्टेप्स किए होते हैं, इतनी चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो बाद में साफ़ करने के बाद सबसे बाद में आप जो है मॉइस्चराइज़र्स उनको कीजिए। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लीजिए और उनसे जो है पैरों पे ऐसे मसाज करनी होती है, वो उसके लिए सही रहता है। उसके बाद जो है इन लोगों ने फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। Hope you enjoy the vlog guys.